साधना गठबंधन का दूत मरे हुओं का परिचित निकला। एक शब्द ने झूकवेजी को इतना भयभीत कर दिया कि उसने वहीं आत्महत्या कर ली। जब से मरे हुओं ने झूकवे मकबरे में प्रवेश किया है, तब से हर जगह खतरे मंडरा रहे हैं। उसने शुरू में सोचा था कि शक्ति के शिखर के लिए प्रयास करने वाले भी मकबरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वह अपनी अरबों आत्माओं के साथ अजेय होगा। अप्रत्याशित रूप से शक्ति के शिखर के लिए प्रयासरत झूकवेजी और युनक्वेजी दोनों ने मकबरे में प्रवेश करने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग किया था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित रूप से प्राचीन देवभूमि से तुओसेन भी मकबरे में प्रकट हुए। कई शक्तिशाली प्राणी वहां एकत्रित हुए, जिससे मरे हुओं को खतरा हो गया। मरे हुओं को देखते ही तुओसेन तुरंत उन्हें खाने के लिए तैयार हो गया। जिस प्राचीन देवता ने मरे हुओं को पकड़ लिया था, उसने उनमें से एक का वध कर दिया। विरासत। जब तुओसेन की बर्फीली आवाज अंतरिक्ष में गूंजी तो मरे हुओं का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। वह अपनी और अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत के अंतर को अच्छी तरह जानता था। उसने तुरंत खुद को झुनझुनबान की सुरक्षा में घेर लिया और तेज गति से भाग निकला। तुओसेन की पीछा करने की गति कल्पना से परे थी। पलक झपकते ही लाल आकृति हमला करने के लिए पर्याप्त पास पहुंच गई। तुम बच नहीं सकते मरे हुए, अपनी स्मृति और विरासत को खा जाओ। मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया। ऐसी विकट स्थिति का सामना करते हुए मरे हुए घबराए नहीं। उसने तुरंत निर्णय लिया। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से उसने अपना युद्ध कुल्हाड़ा निकाला और अपनी सारी अमर शक्ति उसमें उड़ेल दी। कुल्हाड़ी के वार की रोशनी दर्जनों फीट लंबी थी, जिसमें इतनी प्रबल शक्ति थी कि वह धरती को चकनाचूर कर सकती थी। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी फट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तुओसेन ने लापरवाही से अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ा दी और एक झटके से अविनाशी दिखने वाली कुल्हाड़ी की धार तुरंत चकनाचूर हो गई। इस टकराव ने मरे हुए को दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर का स्पष्ट एहसास करा दिया। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अपने भंडारण बैग से अपने बहुमूल्य 1 अरब आत्मा पाल निकाले। इस जादुई हथियार में अनगिनत आत्माएं थीं। जैसे ही मरे हुए लोगों ने निकास द्वार खोला, सभी आत्माएं तुरंत उन्मत्त होकर विलीन होने लगीं। यह प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। पलक झपकते ही एक शक्तिशाली आत्मा ने बैंगनी सुनहरी चमक बिखेरी। इस विलीन आत्मा में न केवल प्रारंभिक चरण के आकांक्षी क्षेत्र की साधना थी, बल्कि यह तुरंत आभासी से वास्तविक में परिवर्तित हो गई, एक अद्भुत आभा प्रदर्शित करते हुए। हालांकि मरे हुए लोग जानते थे कि इतना शक्तिशाली सहायक भी थॉरसन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसकी असली योजना आकांक्षी क्षेत्र की गति के लाभ का लाभ उठाकर अपने भागने में सहायता करना था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भी मरे हुए लोग सचेत रहे और भय को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दिया। ऐसा लग रहा था कि थॉरसन ने मरे हुए लोगों की चालों का अनुमान लगा लिया था। उसने अहंकार से घोषणा की कि रहस्यमय रक्त की उस बूंद को प्राप्त करने के बाद वह विरोध करना व्यर्थ था। उसने एक साधारण सा मुक्का मारते हुए कहा, लेकिन इससे पहले वह युनक्वेजी और जूक्वेजी 2 गुरुओं को गंभीर रूप से घायल कर चुका था। शिखर की आत्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से उसने शून्य को पकड़ लिया और एक बैंगनी भाला प्रकट हुआ। भाला बनाते हुए वह तेजी से मरे हुए को पीछे की ओर ले गया। यही मरे हुए का असली उद्देश्य था। वह थोरसेन को हराना नहीं चाहता था, बल्कि भागने का एक मौका सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन थोरसेन की शक्ति कल्पना से परे थी। उसने अपने दाहिने हाथ से शून्य को पकड़ लिया और तुरंत आकाश में एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। इस भंवर से उत्पन्न तीव्र बल ने भागते हुए मरे हुए को कुचल दिया। विरोध करने में असमर्थ उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे खींच लिया गया। वह टोसेन से 100 फीट के भीतर वापस आ गया था। इस निराशाजनक स्थिति का सामना करते हुए मरे हुए की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। एक विचार के साथ आकांक्षी आत्मा तुरंत मुड़ी और भाईचारे की शपथ ली। शून्य में एक अजीब काला निशान बन गया। इस निशान से एक विनाशकारी आभा निकल रही थी। यह चकनाचूर करने की तकनीक थी। एक टूटे हुए शब्द से 1 अरब पूज्य आत्माओं के भीतर की सभी आत्माएं एक साथ आत्मविनाश करने लगीं। इस सामूहिक आत्मविनाश की शक्ति एक भी महत्वाकांक्षी आत्मा की शक्ति से कहीं अधिक थी। अथाह तोसेन भी इस बल को महसूस करके आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने जल्दी से अपना हमला वापस लिया और पीछे हट गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विनाशकारी ऊर्जा पहले ही फूट चुकी थी। काला निशान तोसेन के सामने कुछ फीट की दूरी पर बिखर गया और अनगिनत काली लहरों में बदल गया। इन लहरों में जीवन था, सभी तोसेन की ओर एकत्रित हो रही थीं। ऊर्जा का एक भी अंश बच नहीं पाया। फिर
सुजाकू मकबरे में एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंजी। तोसेन का आकार एक उल्का की तरह उड़ गया, 100 फीट की दूरी पर मुश्किल से स्थिर हुआ। उसके भीतर का छोटा बंदर तुरंत मारा गया, लेकिन लाल रोशनी से बना प्रेत लगभग बिखरने के बावजूद फिर भी हठपूर्वक फिर से जुड़ गया। हालांकि ऐसा लग रहा था हवा से सब कुछ उड़ जाएगा, फिर भी एक भयानक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। थोरसन की आवाज छाया से गूंजी, जिसमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड थी। उसने स्वीकार किया कि उसने मरे हुओं को कम करके आंका था। एक अरब आत्मा अभयारण्य के भीतर लियू मेई का पीछा करने वाली 4 मुख्य आत्माओं को छोड़कर सभी आत्माओं ने आत्मविस्फोट में भाग लिया। इतनी आश्चर्यजनक शक्ति के साथ भी यह थॉरसन के खंडित पत्थर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका।